जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथा अधिकार अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप का यहाँ निरूपण किया गया है। अनादि से चला आया हुआ मिथ्यात्व इस जीव के किन पदार्थों के यथार्थ श्रद्धान के साथ छूटता है, किन पदार्थों का हमें अभी वर्तमान में यथार्थ ज्ञान करना है, उस बात को टोडरमल जी साहब ने प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ उसके आधार से यहाँ विषय लिया है। और ये बात विषय को प्रारंभ करने के पहले स्पष्ट कर दी है कि मिथ्या दर्शन के नाश के लिए सर्व पदार्थों का ज्ञान और श्रद्धान यथार्थ होना अनिवार्य नहीं है, अपितु प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में ज्ञान और श्रद्धान यथार्थ होना अनिवार्य है। पहले ये बात नक्की कर दी। साथ में ये बात भी बता दी कि संगी पंचेंद्री के ज्ञान का विकास इस प्रकार का वर्तमान में है कि वह चाहे तो प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ निर्णय कर सकता है। तीसरा कि प्रयोजनभूत पदार्थ क्या हैं, तो फिर बता रहे हैं कि जीवादि आदि 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं उनके विशेषों के साथ। शिष्य का प्रश्न है कि इनको जानने से कैसे हमारे दुख का नाश हो जाएगा, तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि जीव ज्ञानानंद स्वभावी है, शरीर और कर्म अजीव है, शुभ अशुभ दोनों आश्रव हैं, पाप पुण्य दोनों बंध हैं, पाप पुण्य के परिणामों को रोककर संवर निर्जरा होती है, और सब कर्मों से मुक्त जो दशा है वह मोक्ष दशा है। ऐसा 7 तत्व के संबंध में जब तक तुम्हें यथार्थ ज्ञान और श्रद्धा नहीं होगा, तब तक तेरे दुख का अंत नहीं आएगा। इतनी सीधी बात है। जीव को क्यों जानना कि दुख किसको है, इसको पहचानना है तो जीव को जानना। अजीव को क्यों जानना
कि ऐसा नहीं हो कि दुख दूर करने के लिए अजीव का उपचार करते रहें, है ना। जीव का दुख है और उपचार अजीव में करते रहें तो ये नहीं चलेगा। आश्रव को क्यों जानना कि कौन से परिणाम दुखमय हैं, ये नहीं जानेगा तो उनको कैसे छोड़ेगा, इसलिए आश्रव को जानना। बंध को क्यों जानना कि जिन भावों से इसे बंध होता है उन भावों की पहचान करनी है, उससे निवृत्त होना है। संवर को क्यों जानना कि किन परिणामों से बंध रुकता है, जानना, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति करनी है हमें। निर्जरा और मोक्ष को क्यों जानना, कौन सी दशा शुद्ध है और कौन सी दशा पूर्ण शुद्ध है, जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। इतनी सरल बात है मुकेश भाई साहब। 7 तत्वों का इस जीव को अयथार्थ श्रद्धान ज्ञान होने के कारण इसके संसार परिभ्रमण चल रहा है। अब इतनी बात तो हमने समझ ली, क्या चंदू भाई, कि हमें इन 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ ज्ञान करना है और अयथार्थ ज्ञान और श्रद्धान से हमारा परिभ्रमण चल रहा है। प्रश्न है कि कहां से करें। बाबू जी, प्रश्न क्या है? ये काम कहां से होगा जो हमें 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ बताएगा? ये काम कहां से होगा, ये बात है। अब उसका यहां उत्तर है, निकालिए आप साहब पेज नंबर 85, पैराग्राफ नंबर 2 तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने। बाबूजी, जानना कहां से आपको कजावत साहब? शास्त्रों के द्वारा। अभी 2 केस है, देखो अभी बहुत सुंदर चर्चा है यहाँ पर। इसमें केस टोडरमल साहब ने, एक तो जो जाने ही नहीं मतलब शास्त्रों को पढ़े ही नहीं, उनके लिए तो दिल्ली दूर है ना। एक तो ये, एक पहला केस तो ये कि शास्त्रों का अभ्यास ही नहीं करें। उनके लिए तो क्या है, तो दिल्ली दूर है। क्यों दिल्ली दूर है बाबूजी? दिल्ली दूर क्यों है? कि अभी तो उसके विचार की कोटि में 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप अभी आया ही नहीं है। बात पकड़ में, उसके कान में 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप पड़ा ही नहीं है। जब सुनने ही नहीं मिला तो वो विचार क्या करेगा? तो साहब फिर वो कुछ तो करता ही है ना धर्म के नाम पर। जैन साहब, कुछ तो करता ही है ना, वो नहीं करता कुछ ना कुछ तो बाबूजी धर्म के नाम पर है। तो क्या कुछ तो फायदा होगा ना उसको? मुद्दा ये बताओ, कुछ तो फायदा होगा। कुछ में आप कितना परसेंट अंक देते हो उसको? परसेंट बताओ आप चंदू भाई, परसेंट कितना है? 0%। क्या बात कर रहे हो? 2 घंटा 3 घंटा पूजा कर रहा है, इतने व्रत उपवास कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, दान दे रहा है, कितना क्या होगा ये बताओ आप सब? है? कोई उसको नंबर देने को आप तैयार नहीं हो, है? क्या कह जाओ साहब, कोई नंबर आप ही देने को तैयार नहीं हो। कारण क्या है कि जिन 7 तत्व, जिन 9 पदार्थ के संबंध में उसके कान में सही बात पड़ ही नहीं रही है, वो विचार ही नहीं कर रहा है, तो वो निर्णय कब करेगा? धारणा ज्ञान में कब जाएगा? फिर अनुभूति कैसे होगी? वो तो सब आगे का क्रम है ना भाई, वो तो सब आगे का क्रम है ना। पीढ़ी पढ़ना, विचारना, धारणा में जाना, बारंबार विचार करना, निर्णय लेना, अनुभूति होनी, ये तो पूरा क्रम है। अभी तो पहला क्रम ही इसका टूटा हुआ पड़ा है। क्या टूटा हुआ पड़ा है मुकेश भाई साहब? के शास्त्रादि के द्वारा 7 तत्वों को नहीं जानता। अब थोड़ा और मैं कठिन कर रहा हूं, देखो भाई सुबह का समय है कि साहब ये प्रथमानियोग के ग्रंथ तो पढ़ता है, करणानियोग के ग्रंथ तो पढ़ता है, शास्त्र का अभ्यास तो करता है,
चरणानियोग के ग्रंथ तो पढ़ता है, कैसे आचरण शुद्ध होगा, कौन से खाने में क्या क्या मर्यादा है, तो उससे तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? पानी की कितनी है, छानने की मर्यादा है, आटे की कितनी मर्यादा है, सर्दी में क्या होगा, गर्मी में क्या होगा, उससे काम चलेगा कि नहीं चलेगा? खड़ाव साहब, चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या चलेगा? अपनी बात क्या चल रही, कहां से शुरू होगा काम, कहां से उसके ऊपर क्या बात चल रही है? शास्त्रों का अभ्यास काहे के लिए करना? शास्त्रों का अभ्यास काहे के लिए करना? हाँ, प्रयोजनभूत पदार्थों को जानने के लिए, ठीक है। और प्रयोजनभूत पदार्थ कौन कौन से हैं? 7 तत्व। अब जिन शास्त्रों के अभ्यास करने से 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धा नहीं हो रहा है, तो काम होगा कि नहीं होगा? फिर अब बात समझो, आप बहुत शांति से समझो। ये जैन ग्रंथ है वो, है? अभी आपको जैन साहब पता है भोग भूमि के जीवों की हाइट कितनी है, कितना खाना खाते हैं, आपको नहीं पता है ना? अच्छा, 8वां स्वर्ग कौन सा है आपको पता है? वहां क्या आयु के देव रहते हैं? अब आपको नहीं पता है, और एक ने शास्त्र के आधार से जान लिया है, ठीक है। तो दोनों में से किसका मोक्ष मार्ग चालू हो गया? अरे बोलो ना भाई। देखो, तो आप घबराना नहीं, ये तो अपना परिवार ही है, यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं बाबूजी चर्चा करता हूँ खुल के, क्योंकि आपको हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब जगह जगह नाना प्रकार के एंगल का है, और आप जब तक अपने लेवल पर विचार नहीं करोगे तो गड़बड़ रहेगी। और टोडरमल साहब की एक बहुत विशेषता है कि उन्होंने बात को बिल्कुल स्पष्ट करा है। क्या सर्दी में कितने दिन का बाबूजी आटे की मर्यादा रहती है? 5 दिन कि 7 दिन? अब एक जना तो नहीं जानता है और एक जना जानता है, किसका कल्याण हो जाएगा? 16वें स्वर्ग की कितनी आयु है देव की? आपको नहीं पता है? जुगलिया कहां पैदा होते हैं? भोग भूमि में। कैसे उनकी मृत्यु होती है? कैसे मृत्यु होती है जुगलिया की? उबासी आती है, छींक आ जाती है, काम है ना? अरे आपको नहीं पता बाबूजी? तो फिर आपने अभ्यास नहीं किया शास्त्रों का, और जिनने अभ्यास किया उनका बहुत बात शांति से विचार करना। तो साहब आप अभ्यास करने का ही ना कह रहे हो? तो 4 तरह के अनुयोग है, चरणानियोग भी है, करणानियोग भी है, द्रव्यानियोग भी है, और प्रथमानियोग भी है, और आप तो कह रहे हो कि काम नहीं होगा। ये क्या चक्कर है कि नहीं है जैन ग्रंथ? है बाबूजी, है कि नहीं है? अब जब अपन 8वें अधिकार में पहुंचेंगे तो अपन उसका विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रथमानियोग में कथन की पद्धति क्या है और वहां से वितरागता कैसे निकालनी है। हाँ, तो आप वो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, आपको तो स्पीड से चला है, आपको तो धीरे चला है। अभी बात समझ में अभी अपने पास समय, आप लोगों के पास समय तो है पौन घंटा, उसमें भी 5-15 मिनट धीरे धीरे कोई आते हैं, तो अभी कैसे काम चला है बोला आप रिवीजन भी कराएं, कुछ मेरे तरफ की समस्या है, कुछ आपकी समस्या है, कैसे आप बोलो तो उसको कैसे स्पीड बढ़ाएं। मुकेश भाई साहब आप सलाह दो। मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि इसके बाद अपन समय सार पंचास्तिक है ना, पंचाध्याय सबकी चर्चा करें, तो आपको सब पक्ष खुलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना पकड़ने का तरीका रहता है, ठीक है ना। जैसे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपका स्वाध्याय पहले हुआ है ना, अब आपने पहले करा है, एक बार अपन और विचार कर रहे हैं, समय सार भी पहले हुआ है, अपन उसके पक्ष की विचार करेंगे, तो लेकिन वो कब होगा? अब आपके पास समय तो है पौन घंटा, उसमें कोई 15 मिनट आता है, कोई 10 मिनट, जैसे रोते रोते आता है। रविंद्र जी पंडित साहब तो बहुत नाराज होते हैं उससे। सिनेमा देखने जाता है कितने समय पहले जाता है मुकेश जी भाई साहब? सिनेमा देखने जाता है ना, तो कितने पहले जाता है?
और स्वाध्याय सुनने के लिए आता है तो वो आपका इंडिकेशन, पात्रता ही बताती है कि भाई आपकी क्या स्थिति है। अभी तो मंगलाचरण हो रहा होगा, अभी तो कल का बता रहा होगा, वो तो हमारे को याद है, रिवीजन है, तो काम से ठीक है, फिर पहुंच जाएंगे। और फिर से जैसे 9:20 9:25 हो, बार बार घड़ी देखेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा कि अब बंद करना है, वक्ता को भी नहीं। नहीं, देखो एक बात है, स्पीड से चलाना हो तो अपन स्पीड से भी चला सकते हैं, लेकिन आप लोग घर पर अभ्यास करके जितने पक्ष विचार कर सकते हो आप करके लाओ, तो अपन इसको स्पीड से चलाएं, ठीक है। और आप अभी तक किसी ने भी हाँ नहीं भरी कि मैं आधा 1 घंटा 1.5 घंटा घर पे मौलिक रूप से स्वाध्याय करूँ। अभी 2 जने हैं 3 जने हैं वो कह रहे हैं करते हैं। अभी आप बताओ कि मौलिक रूप से स्वाध्याय करना मतलब उस बिंदु पर सभी पक्ष से विचार करना है, और वो अगर आपको विचार होगा तो फटाफट अपन उसको चर्चा करके विचार की कोटि में ले लें। अभी प्रश्न यह है कि शास्त्रों के द्वारा 7 तत्वों को जानो। अब शास्त्र में, सभी शास्त्रों में 7 तत्व के संबंध में चर्चा नहीं है, तो अब हमारे दुविधा हो गई कि कौन से शास्त्र का अभ्यास करना बाबूजी, है ना। अभी जब कर्णान्योग की बात करेंगे तो वहां कहेंगे कि इस गुणस्थान में इस कर्म की प्रकृति का उदय है, इस गुणस्थान में ऐसा बंध रूप विक्षुप्ति हो गई है, 3 लोक में यहाँ है, ये भोग भूमि है, ये 2.5 द्वीप है, ये नंदीश्वर द्वीप है, वहां इतनी ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, 108 प्रतिमाएं और इतने इतने योजन की है, इतनी सब चर्चा है कि नहीं? वो है, और वो सही है कि नहीं? सही है, लेकिन मुद्दा है कि उसको जानकर आपका काम नहीं होगा। सारे पक्ष बोले तो क्षयोपशम ज्ञान में अनुभूति के जो पक्ष हैं आपके, वो सब आपके ज्ञान में आ जाते हैं, निर्णय में आ जाते हैं। आई बात समझ में? सब पक्ष तो आत्मा के प्रदेश दिखेंगे नहीं आपको क्षयोपशम ज्ञान में, आई बात। अब लेकिन आप श्रद्धान अनुभूति कर सकते हैं, वो पक्ष तो आपके ज्ञान में आ ही जाते हैं। नहीं आए तो फिर अनुभूति कैसे हो? अब आप बोलोगे साहब आत्मा के प्रदेश तो दिखते नहीं है, यहां है प्रदेश, तो वो तो केवल ज्ञान में ही दिखेंगे। केवल ज्ञान होने के बाद बाबूजी आत्मा के प्रदेश दिख जाएंगे। बोले साहब आत्मा के अनंत गुण दिखते नहीं है, नहीं दिखते नहीं है, लेकिन अनंत गुणी आत्मा का श्रद्धांत तो हो सकता है कि मैं ऐसा हूं, दिखेंगे तो वो केवल ज्ञान। बात पकड़ में आई आपको? अभी क्या क्या चर्चा चल रही थी कि यहां लिखा है कि शास्त्रों का अभ्यास करने से। अभी प्रश्न है कि शास्त्रों के अभ्यास में भी 2 कैटेगरी होगी। एक तो जिन शास्त्रों में 7 तत्व के संबंध में चर्चा है, और एक जिन शास्त्रों में 7 तत्व के संबंध में चर्चा नहीं है। कहा प्रथमान्योग में महापुरुषों के जीवन चरित्र पाप पुण्य के आधार से इस जीव को पाप छुड़ाया है, पुण्य के कार्य में लगाया है। कर्णान्योग से कर्म प्रकृतियां 3 लोक की रचना के संबंध में, चरणान्योग से कहां कहां जीव है, कहां कहां नहीं है, क्या आचरण करना, इसकी बात। लेकिन इन 3 पक्ष को भी यदि अपन सूक्ष्मता से विचार करें तो इनका अभ्यास करने पर भी 7 तत्व के संबंधी भूल नहीं निकलती। ऐसा कहने के पीछे मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? अभी आप सब लोगों का प्रश्न है कि शुरुआत कहां से करें? क्या प्रश्न क्या है गजाव साहब कि शुरुआत कहां से करें? और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि शुरुआत प्रयोजन भूत तत्व के संबंध में यथार्थ जानने से करो। जहां आपका काम हो वहां से काम होगा, है ना। तो पहली कैटेगरी क्या होगी कि भाई तो साहब शास्त्रों में क्यों पढ़े? प्रश्न तो ये होगा बाबूजी शास्त्रों में क्यों पढ़े? अभी जहां सही चर्चा है वहीं पढ़ना पड़ेगा आपको भाई। जहां तो आप कैसे कह सकते हो कि शास्त्रों में सही है? आप कैसे कह सकते हो शास्त्रों में सही है? क्योंकि शास्त्र की रचना जिन्होंने करी है उन्होंने आत्मा को उपलब्ध किया है एक, और केवली भगवान की बात है ना, केवल ज्ञान की बात है, वहां से लेकर यहां आ गई। लेकिन केवली भगवान ने तो बहुत सारी बातें बताई है, वो तो चारों अनुयोग में है, तो हमारे लिए कैसे कैटेगरी फाइनल करनी कि क्या करना? तो यहां कह रहे हैं टोडरमल साहब कि जिनमें 7 तत्वों की चर्चा सामान्य और विशेष रूप से है उनका अभ्यास करना। हाँ, ये तो बहुत सरल काम है।
हमें आता है। जीव तो उपादेय है, अजीव बाबूजी क्या है? ज्ञेय है, आश्रव बंध है, संवर निजरा एक देश उपादेय है, और प्रकट करने के लिए और मोक्ष है वो ये तो हमको आ गया, 7 तत्व काम हो गया ना हमारा। अरे बोलो ना, काम हुआ कि नहीं हुआ? अभी चंदू भाई अभी कैटेगरी बन रही, कैटेगरी देख लो, कैटेगरी बना रहे हैं। पहले नंबर की तो कैटेगरी वह कि जिन जीवों के कान में 7 तत्व के संबंध में यथार्थ बात गिरे ही नहीं, उनकी तो दिल्ली बहुत दूर है। क्या समझना? चाहे वो मंदिर में 2 घंटा व्यतीत करे, 4 घंटा व्यतीत करे, तीर्थ स्थानों में दान दे, किस तरह का वो भोजन आचरण करे, होना चाहिए, निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा वह। क्यों? कारण क्या है कि इन्हीं ग्रंथ में द्रव्यलिंग की बात कही है। द्रव्यलिंग मतलब किसको कहना? 28 मूल गुण का बाहर से बिल्कुल आपको निरतिचार पालन होता है उनका। कैसा होता है? अतिचार नहीं लगता है। निरतिचार पालन करने वाले मुनिराज, उनको भी द्रव्य लिंग कहा है। बोले बाहर से उनका लिंग है, अंदर में अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। क्यों? कि उनको 7 तत्व के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान नहीं है। भले ही कसाय की इतनी मंदता हो कि वह 90 ग्रेवियक तक चले जाए, लेकिन उनका संसार बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है, एक अंश भी कम नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों खड़ा। बात पकड़ में आई आपको? है? थोड़ा सा आपको विषय कठिन लग रहा होगा, इसीलिए सर्वप्रथम क्या करना बाबूजी? 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ ज्ञान करना। और कहां से करना? जहां चर्चा है। अब ज्ञान करने के लिए चंदू भाई शास्त्र का अभ्यास करना अनिवार्य है। आप सोचोगे कि कोई दूसरा तरीका बता दो, आपके दिमाग में ऐसा हो, यहां नहीं और कोई भी बतावे आपको तरीका, साहब ये दान दे दो, ये जाप दे दो, ये कर लो और आपका काम हो जाएगा। आप समझ लेना, जब भी काम की शुरुआत होगी आपकी मोक्ष मार्ग की, कब से होगी? 7 तत्व के संबंध में भूल निकलनी ही चाहिए। अब बाबूजी और थोड़ा गाढ़ा करूं मैं, और विषय और अब जहां 7 तत्व की संबंध की चर्चा ही नहीं है, और वहां आप अपना उपयोग लगा के खपाओ है, तो वो कितनी कार्यकारी है। 2 बातें हैं, एक तो आपका पाप का परिणाम नहीं रहता, मंद कसाय के भाव रहते हैं, तो पुण्य का बंद हो गया। और एक 7 तत्व में आप विचार करके अपने स्वरूप की पहचान करने में लगो। 2, इन दोनों प्रकार के वैरायटी ऑफ वर्क में जमीन आसमान का अंतर है। बात समझ में आ रही? मुकेश भाई साहब, अब अपने को थोड़ी सावधानी ये रखनी है। क्या रखनी है? एक तो यदि मेरे अभी उपयोग एकदम एकाग्र में सुबह का समय है, और अब आप वस्तु का 7 तत्व के संबंध में यथार्थ निर्णय कर सकते हैं, विचार करने की कैपेबिलिटी है, तो उस समय आप अच्छे से सिद्धांत ग्रंथ का अभ्यास करके एकांत में विचार करो। खाना दिन में खा लिया है और आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं गहराई से विचार नहीं कर सकता, है ना, तब आप बैठकर रिवीजन कर सकते हो, है, अपने आलोचना पाठ कर सकते हो, सामायिक कर सकते हो। जब आपका अभी आपके पास, क्योंकि पूरे समय आप देखना 24 घंटे आपको एक जैसा नहीं रहता कि आप विचार उतनी पावर से उतनी कर सकते हैं, तो आपके पास सब तरह के ऑप्शन है ना। कब अपने को अभ्यास करना, कब अपने को चिंतन करना, कब अपने को सामायिक करनी, कब अपने को एकांत में, सब तरह का ऑप्शन है। लेकिन सबसे क्रीम ऑप्शन बाबूजी, सबसे क्रीम ऑप्शन क्या है? अपनी भूमिका में 7 तत्व के संबंध में विचार कर। आई बात समझ में चंदू भाई? क्योंकि भूल मिटने के लिए पहले विचार करना अनिवार्य है। विचार कब होगा? विचार कब होगा कि ये सही है कि गलत है, ऐसा है कि नहीं है? वो कब होगा विचार कजावत साहब? जब उसका आप अभ्यास करें। विचार कब होगा? जब उसका आप अभ्यास करेंगे। तो अब जो अभ्यास नहीं करता वो तो हो गया बाहर। अब आ जाओ दूसरी कैटेगरी में, जो अभ्यास करता है।
तो कितना करता है कि अभी उसकी धारणा में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये एक बात करनी। जैसे अब आप आ रहे हैं तो अभी सुन रहे हैं, तो अभी तो आपने अभ्यास करा है, लेकिन अभी बाहर जाते ही आपको ये याद रहेगा, क्या याद रहेगा, उससे पैसा लेना है मेरे को, है वहां माल का ऑर्डर देना है, आज तारीख हो गई है, अभी इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, आज ये लेट हो गया है, पेनल्टी लगेगी। ये तो सब आपके धारणा में है। यहाँ जो 7 तत्व की बात चल रही है वो धारणा तक पहुंची कि नहीं पहुंची? भाव जी, सुनी तो है हमने, सुनी तो है, लेकिन धारणा तक पहुंची कि नहीं पहुंची? ये धारणा मतलब बाबूजी कि जब वापस आप निकाल के उसका रिवीजन कर सको, है ना। जुगाली नहीं करती गाय भैंस, खाना खा लेती है वापस फिर निकाल के। तो अब आप जैसे यहां से गए घर गए तो वापस निकाल लो यहां की चीज और वापस उसका रिवीजन कर लो, है। फिर जब मौका मिले जब रिवीजन कर लो, दिन भर में 5, 50, 100 बार। ऐसा होता कि नहीं होता है बाबूजी? एक तो हो गया पढ़ना, एक धारणा में जाना, एक तीसरा फिर बार बार वेद विज्ञान करना, चौथा निर्णय लेना और 5वां निर्णय पूर्वक अनुभूति करना। यह है क्रम। काम कहां से होगा? टोडरमल साहब ये बात बता रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत 2 पंक्ति में टोडर, आप बिल्कुल इसको यूं मत समझाना कि यार ये क्या हो गया, अपन ने तो सब अपनी जहां कमी है वहां मेटना है। टोडरमल साहब देखो क्या कहते हैं, मैं अभी 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने। क्या लिखा भाई साहब? चंदू भैया क्या लिखा? शास्त्रों के द्वारा कदाचित, किनको? 7 तत्वों को जाने। शास्त्र में लिखा हुआ है ना कि पुण्य पाप आश्रव है, ऐसा ये पढ़ लेता है। पुण्य पाप बंध है, ऐसा ये पढ़ लेता है। बिल्कुल वैसा ही बोलता है बाबूजी, पाप और पुण्य दोनों को नाश करना है, ऐसा ही बोलता है। मैं जीव हूं, शरीर और कर्म अजीव है। बिल्कुल। कहां से बोलता है? शास्त्रों से पढ़कर कदाचित जाने। जो जाने ही नहीं उनकी तो अभी दिल्ली दूर है, वो तो अभी बाहर है ना। अभी तो वो अभी बाबूजी एलिजिबल ही नहीं है, अभी कंपटीशन के अंदर ही अलाउ नहीं है ना। अभी आपको आईआईटी देनी है तो 12वीं पास होना अनिवार्य है। अभी तो आप शास्त्रों का अभ्यास ही नहीं करते, 7 तत्वों की बात आपके कान में ही नहीं पड़ी, तो विचार क्या करोगे आप? तो फिर साहब धर्म होगा कि नहीं प्रकट कभी हमारे? हम ये सब करते हैं, ये क्रिया करते हैं, ये नहीं खाते हैं, ये छोड़ देते हैं, अभी सब एक तरफ है होगा, वो सब एक तरफ है। बिल्कुल जोर नहीं आना चाहिए उधर का। होती है, भूमिका के पहले भी होती है, उसमें कोई निषेध नहीं है। अच्छा है जितनी आपकी बाहर की परिणामों की कोमलता रहे, कोमल परिणाम, लेकिन बिना 7 तत्व के सम्यक श्रद्धान के काम नहीं हो। आई बात समझ में? इसीलिए आपको ये जोड़ नहीं होना चाहिए, मैंने ये नहीं खाया, ये छोड़ दिया, इतने समय से जाप कर रहे हो, मैं ये पाठ कर देते ना। अच्छी बात है वो, लेकिन धर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। धर्म की शुरुआत कहां से होगी? कि पहले 7 तत्व के संबंध में आपको आगम से जानना पड़ेगा। लेकिन कोई जीव ऐसे हैं कि जानकर भी संतुष्ट हो गए, अब हमको सब आता है। आप पूछ लो, आप हैं कौन सा इसमें जीव अजीव 2 भेद हो गए, फिर ये जीव के 5 विशेष हो गए, अजीव के 5 विशेष हो गए, और इससे श्रद्धा सम्यक होती है। हमको सब आता है नहीं बाबूजी? आता है। तो अब टोडरमल साहब आगे क्या कह रहे हैं उनके लिए देखो। परंतु वो जीव पहले शास्त्रों के द्वारा कदाचित उन्हें जाने। किन्हें जाने जैन साहब? 7 तत्वों को जाने। परंतु मतलब अभी बात पूरी नहीं हुई है टोडरमल साहब की। क्या कह रहे हैं? परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति नहीं आई। उसको अंदर से विश्वास नहीं हुआ कि पुण्य तो है बंध, बोलता तो है कि पुण्य तो आश्रव बंध है ना,
और अंदर से उसको ऐसा चलता है, विश्वास क्या चलता है कि पुण्य करेंगे तो मेरा भला हो जाएगा, ये तो धर्म है, है? शरीर और जीव भिन्न भिन्न है, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं विश्वास होता, ये तो मैं ही हूं। बोलता तो है जीव शरीर अलग अलग है? अंदर से उसको विश्वास नहीं होता। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं जाना तो है ना उसने, बिल्कुल सही तो परिभाषा बता रहा है, जीव की भी अजीव की भी, 7 तत्वों की, लेकिन तो क्या कह रहे हैं, सो जानने से क्या लाभ है? वो बिल्ली की कहानी नहीं सुनाते हैं? पिंजरे वो क्या तोता को नहीं सिखाते हैं? बोलता नहीं है जैसा तोता है, बिल्ली आए तो उड़ जाना, है? बिल्ली आए तो उड़ जाना, ऐसे ही सिखाते हैं ना उसको बाबूजी। तो वो बोलता रहता है बिल्ली आए तो उड़ जाना, और बिल्ली आ भी गई, क्या बोलता है? बिल्ली आए तो उड़ जाना। उड़े नहीं तो क्या हो? क्या हो? क्या है? गलत बोल रहा है क्या वो, बिल्ली आए तो उड़ जाना? अरे बोलो ना, बोल तो सही रहा है कि गलत बोल रहा है? बोल तो सही रहा है, तो उसको श्रद्धान है? श्रद्धान है क्या मुकेश जी भाई साहब? नहीं है। क्या गड़बड़ी है? जानता नहीं क्या? बोल रहा है ना बाबूजी, बोल तो रहा है ना, जानता नहीं है। तो टोडरमल जी साहब के ऐसे जानने से क्या लाभ? बोलो, जगत में लगता नहीं है अपने को एक ऐसा रटने से क्या लाभ कि जब वो बिल्ली आई और उड़ नहीं रहा है, ऐसा रटने से क्या लाभ है? तो वहां तो अपने को तोते को लगता है मूर्ख है, यहां अपने को नहीं लगती मूर्खता। अरे ऐसा हम बोलने से क्या लाभ? पाप पुण्य एक है, आश्रय भाव है, बंद है? और ऐसा बोलने से क्या लाभ? अंदर में क्या मानते हो आप? हाँ मुकेश साहब क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? देखो पढ़ते हैं अपन, पंक्ति पढ़ना देखो बहुत मार्मिक बिंदु है। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने। कदाचित शब्द क्यों लिया जैन साहब? अभी मैं आपको बताऊं 99% तो जीव जानते ही नहीं है 7 तत्वों के संबंध में, है? उनके लिए तो दिल्ली दूर है। किसकी बात चल रही बाबूजी? हाँ, 50 बरस हो गए उनको पूजा करते करते, अर्घ देते देते, व्रत करते करते। उनसे पूछे कि 7 तत्व क्या है तो जानते हो? तो एक बाबूजी कह रहे नाम नहीं जानते, और कोई नाम जानता होगा कि भाई ये 7 तत्व है, बस उससे आगे कुछ नहीं मालूम कि इसकी क्या गहराई है। हा? देखो मुद्दा समझना है बाबूजी, अपने को कहां केंद्रित होना है ना? अलग अलग जीव नाना प्रकार से केंद्रित है, और सबने अपनी अपनी बात कर रखी है। जैसे साहब एक मिलते हैं हमारे परिचित है, वो बोलते साहब मैं उनसे कहता हूं, रिटायर्ड भी है और रुचि भी है धर्म की, इस धर्म के प्रति प्रीति है, पर उनने बोला हमको सिर्फ नमोकार मंत्र लिखना है और काम हो, अपने एक ही काम है, मैं दिन में 8 घंटे 10 घंटे नमोकार मंत्र लिखता हूं। खराब बात है कि अच्छी बात है? अब आपको पसीने छूट जाएंगे सही बात कहने में पसीने छूट जाएंगे बाबू जी सही बात कहना। लिखते हैं नमोकार मंत्र है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो। अब अरिहंताणम बोल रहे हैं, अब अरिहंत क्या है उनका स्वरूप नहीं जानते। अब आप बोलो कि काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर नींव लिखे क्या? तो यार ये सब बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है चंदू भाई, ऐसा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? सब नहीं जानते ना अपने में भी, तो इसलिए मैं यहाँ खुला करता हूं क्योंकि अपने तो परिवार है सब यहाँ पर जो बैठे हैं, इसमें आपको पकड़ना है मूल बात क्या है, गहराई क्या है जैन दर्शन की। कितने ही अपने में ऐसे होंगे कि जिनको पाठ याद है और पूरा पाठ भगवान के सामने बोल देंगे, एक भी बार ना तो पाठ में क्या बात आई उसका विचार चलेगा, और नहीं जो जिनके सामने बोल रहे हैं उनका स्वरूप का विचार चलेगा, और विकल्प कहीं चलेगा, मुंह से पाठ हो जाएंगे और उनको ऐसा लगेगा आज काम हो गया। दादा सुनाते बाबू जी ऐसे, जिनके ऐसा होता है ना, भक्तामर और तत्वार्थ सूत्र दोनों सुनने का नियम है ऐसा कि सुनेंगे। अब क्या करना, उनकी जीवन की घटना सुनाते हैं। अब बुजुर्ग महिला है, पढ़ना तो जानती नहीं, तो साहब भक्तामर सुना दो तो सुन ले। अब किसी के पास जैसे आप समय था 10 मिनट और सुनने थे दोनों पाठ, तो उन्होंने 2 जने को बिठा दिया, तू इधर से भक्तामर सुना, तू उधर से तत्वार्थ सूत्र सुना, अपना तो काम हो जाएगा।
अरे फैक्ट है। और दादा से इस विषय में लंबा सुनना। हाँ, उसमें दादा क्या कि बोलते थे तो एक दो महिला उनको पकड़ लेती थी कि ये फटाफट क्यों पकड़ लेती थी। बाद में पता चला कि एक पंडित तो 15 मिनट में तत्वार सूत्र पूरा करता है, ये तो 10 मिनट 5 मिनट में कर देता है। दादा ने कहा बीच में मैंने 2-5 श्लोक गायब कर दिए, न तो उसका उपयोग लगे न बात समझनी है, सिर्फ सुनना है, कैसे काम चलेगा बोला। आप बात पकड़ रहे हो ना बाबूजी, बात लॉजिकली बात समझना, तर्क की है। ये अंदर क्या कहा जा रहा है, किसकी स्तुति की जा रही है भक्तामृत स्रोत में, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं पता। तत्वार सूत्र में क्या है, और आप सुनना है तो एक पद्धति बुद्धि से कि या इसको सुनेंगे तो मेरा सब बढ़िया होगा, सब क्या है, कैसे हमारा ये अनादि का मिथ्यात्व गलेगा। विचार तो करो आप। मुझे जब ऐसा बात सुनने में आपको अटपटी नहीं लगती है कि ये यार क्या, ऐसा लगता है ये तो विरोध कर रहे हैं, सुनने का ही विरोध कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा बहुत आ रहे थे, ये मंदिर में आना बंद हो जाएगा। अरे हम मंदिर में आने बंद नहीं करा रहे हैं, हम ये जो आप कर रहे हो, जितना समय आप धर्म के लिए निकाल रहे हो, उसको आप वो ना, उसका रिजल्ट तो सही मिले आपको, जितनी आप मेहनत कर रहे हो। आपके पास विचारने की शक्ति है, क्या कहा जा रहा है, नहीं आ रहा है तो आप पूछो कि क्या है, और फिर उसको विचार करो, क्या दिक्कत है उसमें। बोलो, अपने में से तो ऐसा कोई नहीं है। अरे आप जो बोलते हो पूजा विनय पाठ सबके अर्थ पर सब पता है कि नहीं है बाबू? हाँ, अरे पढ़ के शब्द ही उच्चारण करते हो कि अंदर के भाव पकड़ में आते हैं, ये बताओ आप। चलो भाई, है उच्चारण ही करते हो, अभी सब आगे टोटल मल्ली साहब कहेंगे बात। अर्थ समझ में आ रहा है, क्यों कर रहा हूं, क्या इसके पीछे उद्देश्य है, इससे कैसे क्या करना है, ये समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो समझो, समय कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात, जब जागे जब सवेरा। लेकिन एडामेंट नहीं होना, नहीं साहब यही करना है। अरे भाई हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हो वो जानो तो सही क्या चीज सही है। जिद्दी नहीं होना, क्योंकि आप जितना समय आप दे रहे हो उसका फल तो मिलना चाहिए आपको। आप 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय कर रहे हो, अब आपको बात पकड़ में नहीं आ रही, और जो पकड़ में आ रही है उसका आप विचार नहीं कर रहे हो, विचार करके निर्णय तक नहीं पहुंच रहे हो, अंदर में भेद ज्ञान नहीं चला रहे हो, तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, तो उससे क्या होगा? बात पकड़ में आई आप? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैन दर्शन, जैन साहब बहुत सरल है। सरल कब है? सरल चित्त से उसकी सत्यता को स्वीकार करते हुए एकदम ग्रहण, है ना, वो हो ताकत, बाकी कोई कठिन नहीं है। अब आपके पास सब जो यहाँ बैठे हैं ना, जिनके पास एजुकेशन, कोई एमए करा हुआ है, कोई बीए करा हुआ है, जो आपने पढ़ा है ना, वो उससे तो बहुत कम आपको। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि ये सिर्फ पढ़ के परीक्षा दे के पास नहीं होना, यहाँ अंदर में उसका विचार करके निर्णय करके श्रद्धान करना है, तब काम चलेगा। बस इतना सा काम करना है। हाँ, बस वो आए। देखो अब पढ़ लेता हूं पैराग्राफ, कल अपन विचार करेंगे। पैराग्राफ बहुत जोरदार है। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति नहीं आई तो जानने से क्या हो, प्रश्न पूछा है टोटल मिलजान। इसीलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। जानने से काम नहीं चलेगा, श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसीलिए जीवादि पदार्थ हैं वे ही प्रयोजन भूत जानना। अब इसकी आगे चर्चा करेंगे विशेष। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया,
स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया। सच्ची जिनेन्द्र वाणी, रिपुचार मेरे मग में। जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में। तकरार मोह सोठानी, दे ज्ञान मुझको माता। इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता। नहीं जग में तेरी सानी, चरणों में आ पड़ा हूँ। हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ। हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हूँ धोख।